बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम नंबर 4.6 है। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज रेडियस 16 सेंटीमीटर। स्टीयरिंग का रेडियस है 16 सेंटीमीटर। चूँकि हम डिस्टेंस या रेडियस भी चूँकि डिस्टेंस होता है तो उसको हम मीटरों में लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16/100 मीटर। ये मीटर बन गई, यानी कि रेडियस आ गया 16/100 मीटर। अगर आप सिंप्लीफाई इसको कर लें तब भी ठीक है। फाइंड द टॉर्क। टॉर्क आपने फाइंड करना है जो कि न्यूटन मीटर में आता है। अच्छा, इसका फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, रेडियस मल्टीप्लाई फोर्स। इसका मतलब है हमने रेडियस तो हमारे पास है, दूसरी हमारे पास फोर्स होनी चाहिए। वो लिखा फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। फिर न्यूटन में फोर्स होती है, फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है, लेकिन कपल है। कपल का मतलब है ये 2 × 50 न्यूटन ये बनता है। कपल से मुराद है ये एक जैसी इक्वल फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं तो उसको हम डबल कर लेंगे 2 × 50, तो ये बन गया 100 न्यूटन। इसका मतलब है आर कितना है 16/100 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब है टॉर्क इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, टॉर्क। प्रॉब्लम नंबर 4.7 है, जिसमें लिखा हुआ जी अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। 2 स्ट्रिंग्स लगाई गई हैं और पिक्चर फ्रेम को लटकाया गया है दीवार पे। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 जो है 3.8 न्यूटन। इसका भी यूनिट न्यूटन होता है, स्ट्रिंग का भी। एंड एन अदर टेंशन इज 4.4 न्यूटन। एक स्ट्रिंग जो है ये इस तरह फ्रेम लगा हुआ है, तो इसके साथ 2 स्ट्रिंग्स लगाई गई हैं, इस तरह हैंग किया गया है फोटो फ्रेम को दीवार के साथ। तो उसमें एक में T1 है, टेंशन T1 है, और एक में T2 है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। पिक्चर का फ्रेम जो है उसका वेट आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला है सिग्मा Fy इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ये दोनों टेंशन ऐड होती हैं तो वेट उसमें से माइनस हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रेम बैलेंस होकर दीवार पे खड़ा रहता है, रुका रहता है। तो चूंकि ये वाला जो फोर्सेस हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्सेस ये 0 हो जाएंगी, तभी वो बैलेंस होगा। इसका मतलब ये 0 है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस वेट। तो वेट को आप इधर ले आए क्योंकि ये फाइंड करना है। वेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो वेट कितना हो गया जी, T1 है 3.8 और T2 है 4.4। इन दोनों को ऐड करें
3.8 और 4.4 को ऐड करें तो 12, 1 कैरी 8.2, तो ये बन गया W इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। तो इस तरह उसका फ्रेम का वेट आपके पास आ गया है। इसी तरह 4.8 क्या है, ये दो मैसेज लटके हुए हैं। ये 3 kg है और ये 5 kg है। तो जाहिर है ये M1 और ये M2 है। इसका मतलब है M1 इज इक्वल टू 3 kg और M2 इज इक्वल टू 5 kg। यहाँ पे टेंशन जो है वो T1 है और यहाँ पे टेंशन जो है वो T2 है। दो ब्लॉक्स या 2 blocks ऑफ meshes 5 kg and 3 kg are suspended by the two strings as shown. Find the tension in each string. एक स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है ये भी आपने फाइंड करनी है और ये भी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। तो केस 1 में हम T1 फाइंड करते हैं। T1 फाइंड कैसे होगा? हाँ जी, टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग। टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग, पहले लोअर में फाइंड कर लेते हैं। टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M1 मैस है इसमें, M1G। ये टेंशन जो है, टेंशन इसको ऊपर को क्लिक करने, इसके जो फोर्स है वो उसको नीचे खींचेगी। तो A यहाँ पे इज इक्वल टू G है, जो कि होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लोअर स्ट्रिंग में ये एक ही वेट है, ये वाला, तो इसलिए इसमें M1G। तो M1 कितना है 3 मल्टीप्लाई G कितना है 10, तो ये बन जाएगा 30 न्यूटन। ये आपकी बनती है T1। लोअर स्ट्रिंग में T1 है, इसका मतलब है ये आ गया T1। इसी तरह T2, हाँ केस 2 जो है, केस 2 जो है यानी टेंशन इन अपर स्ट्रिंग, यानी ये है क्या, ये T2 है। ये अपर वाला T2 है, नीचे वाला T1 है। तो अपर वाला T2 हो गया, यानी T2 इज इक्वल टू, इसमें दोनों वेट काउंट होंगे। M1, क्योंकि इस स्ट्रिंग पे, इस टेंशन पे दोनों की मैसेज एंड डाउनवर्ड एक्ट अपॉन कर रही हैं। इसका मतलब M1 प्लस M2 इंटू G।
तो ये हो जाएगा, ये T2 हो गया। M1 कितना है 3, M2 कितना है 5 इंटू G कितना है 10, तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 80 न्यूटन। इसका मतलब है ये 80 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो T1 जो है वो 30 न्यूटन है, जबकि T2 जो है वो 80 न्यूटन है। बुक वाले ने ये आंसर पहले लिखवाया, आप इसको आप केस 1 बेशक कर लें तब भी ठीक है। तो बहरहाल ये T1 जो है ये है जी 30 न्यूटन, जबकि T2 जो है वो 80 न्यूटन है। तो बुक वाले ने आंसर ये पहले लिखा, तो आप ये पहले कर लें या बाद में ये कर लें, बात तो एक ही है। ठीक है, इसी तरह 4.9 क्या है? A nut has been tightened by a force of 200 न्यूटन। फोर्स है जी 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। रेडियस, उसका रेडियस जो है, रेडियस डिस्टेंस ही होता है 10 सेंटीमीटर है। हमने चूंकि इसको मीटरों में कन्वर्ट कर लेते हैं या अगर सेंटीमीटर में रहने देते हैं, सेंटीमीटर में अगर रहने दें, वैसे तो मीटरों में कर लेते हैं तो फिर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। अगर आप मीटरों में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर मीटर में आएगा, लेकिन बुक वाले ने आंसर चूंकि सेंटीमीटर में लिखा है तो इसको सेंटीमीटर में रहने दें। ठीक है, तो या अगर मीटर बनाने आए तो एंड पे जाके फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चले इसको मीटर बना लेते हैं। 10/100 मीटर, ये 0 से गया तो 1/10 मीटर, इसका मतलब है R हो गया 1/10 मीटर। अब देखते हैं कि रेडियस एक है कि दो है, फोर्सेस दो हैं कि एक है। What length of the spanner is required to loosen the same nut, कि उसी को जिससे आपने टाइट किया उसी से उसी को फिर लूज करना है with 50 न्यूटन। हाँ, what length इसका मतलब है ये आपने R2 फाइंड करना है, उसका रेडियस स्पैनर का कितना होगा। तो इसका मतलब ये R1 हो गया, फिर एक फोर्स 200 न्यूटन है तो दूसरी फिर F2 हो जाएगी, वो है 150 न्यूटन। ये आपने फाइंड करना है। आएगा तो आंसर मीटर्स में, क्योंकि हमने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है और आंसर चूंकि सेंटीमीटर में लिखा है, बाद में हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फार्मूला जो है वो यूज होगा टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 होता है R1 मल्टीप्लाई F1 और टॉर्क 2 होगा R2 मल्टीप्लाई F2। तो R1 कितना है जी 1/10 कन्वर्ट किया था हमने, ये वाला मल्टीप्लाई F1 200 इज इक्वल टू R2 हमने फाइंड करना है। तो उसकी लेंथ बतानी है स्पैनर की, जब फोर्स जो है वो 200 से कम करके 150 न्यूटन कर दी जाए तो ये हो जाएगा 150 जी। ये 0 से गया 20 ये आ गया, इधर आ गया 20 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई 150। इसको आप इधर ले जाए तो ये बन जाएगा R2 इज इक्वल टू 20/150। 0 से गया R2
2/15 आ गया, तो R2 ये बनता है 0.133 इस तरह। अच्छा, ये है मीटर्स में। हमने आंसर उसने चूंकि सेंटीमीटर में लिखा है, वैसे तो मीटर में इतना ही आंसर ठीक है, लेकिन इसके हम बनाते हैं कि जी स्पैनर की लेंथ यानी R2 कितनी होगी, ये तो मीटर में, सेंटीमीटर में कितनी होगी, 0.133 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो R2 जो है वो आ गया 100 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करें 13.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह टॉर्क वाला फार्मूला दोनों टॉर्क 1 और टॉर्क 2 इक्वल टू करके, तो वहां से आप R2 इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह 4.10 लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg मैस है जी 10 किलोग्राम। अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of the uniform bore 1 meter long। ये बार है, ठीक है, ये इस तरह कर लेते हैं, ये बार है, ये इसका सेंटर है, इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है टोटल, ठीक है। तो कहता है जो सेंटर है ना, सेंटर ये है, अगर तो सेंटर से यहाँ पे 20 चले थोड़ा सा इधर कर ले 20 सेंटीमीटर रेडियस पे डिस्टेंस पे उसको लटकाया गया है यहाँ पे। कितनी है मैस, 10 kg है, ठीक है, ये मैस है। अच्छा, ये जो है ये वाला डिस्टेंस ये है जी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर यानी R है 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20/100 मीटर, ये कट गया तो 1/5 मीटर। इसका मतलब है रेडियस जो है 1/5 मीटर है। अब इसको भी देखते हैं कि कोई और रेडियस तो नहीं है, अगर और हुआ तो फिर इसको R1 कर लेंगे। हाँ जी, और ये चूंकि सेंटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.5 यानी 1/2 इतने मीटर, 0.5 ये है, 0.5 ये है, तभी 1 मीटर बनता है। तो ये दूसरा जो दूसरी साइड पे डिस्टेंस है या रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है ये फिर R1 हो गया और R2 हो गया 0.5 मीटर या 1/2 मीटर भी कह सकते हैं आप। चले, ये R2 हो गया। what force is required to balance it at the center of the gravity by applying the force at the other end of the bar। कि दूसरे सिरे पे फोर्स कितनी लगाई जाए तो इसको बैलेंस किया जा सकता है इसमें रॉड को। तो
इसका मतलब है हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए और यहाँ पे एम जी होगा, क्योंकि A इज इक्वल टू यहाँ पे G है जो कि आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये बन गया F इज इक्वल टू M कितना है 10 और G भी 10 है, तो F हो गया 100 न्यूटन। लेकिन इसको भी देखते हैं कि कोई और फोर्स तो नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, वो कह रहा है जी एक साइड पे तो फोर्स ये लग रही है, दूसरी साइड पे कितनी लगेगी कि बैलेंस हो सके। रॉड की एक तरफ तो F1 लग रही है, तो दूसरी साइड पे F2 ज़ाहिर है ये भी न्यूटन में ही आएगी। तो इसका मतलब है फिर ये F1 है, 100 जो आया है ये F1 है। हाँ जी, अब F2 आपने फाइंड करना है। आपको पता है ये फिर वही फार्मूला लगेगा, टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2, क्योंकि R1 भी है F1 भी आपके पास अभी आ गई है, F2 फाइंड करनी है, R2 आपके पास है। तो फार्मूला टू बी यूज्ड, टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2, ये बन जाएगा R1 मल्टीप्लाई F1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई F2। तो R1 कितना है जी 1/5 मल्टीप्लाई 100, F1 100 है। R2 कितना है 0.5, या इसको 1/2 की हाफ, 1 मीटर का आधा 1/2 होता है या 0.5 मल्टीप्लाई F2, ये फाइंड करना है। 5 1 20 का, तो इसका मतलब है ये F2 इज इक्वल टू 20 ओवर, ये इसको आप फिर इधर ले जाए तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट ख़त्म करें तो ऊपर 10 आ जाएगा, 5 1 5 2 तो इसका मतलब है F2 कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 20, यानी F2 आ गया आपके पास 40 और इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो इस तरह इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है।